आइदर यू कैन हेट मी और यू कैन लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। आप मुझे या तो पसंद कीजिए या फिर मुझे ना पसंद कीजिए, मगर आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मनीष कश्यप बिहार ही नहीं पूरे देश में इस तरीके का ब्रांड बन चुका है। और ये तो बात सही है कि मेरे विरोधी भी जो है मेरा विरोध करके यूट्यूब पे पैसा कमाते हैं और आपने देखा होगा कि सपोर्ट जो किए हैं बहुत सारे लोग जो है, सैकड़ों लोग जो है 4 व्हीलर खरीद लिए, सैकड़ों लोग विरोध भी करके जो है बहुत सारे लोग जो है मोटरसाइकिल पे तो घूम ही रहे हैं और बढ़िया मोबाइल मेंटेन कर ही ले रहे हैं, पटना में भाड़ा दे ही दे रहे हैं। पहरेपन के लिए चिल्लाना तो जरूरी है। भगत सिंह ने भी कहा था ये बात कि जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाए तो धमाका करना पड़ता है, और उन्होंने जाके सदन में धमाका किया था उस समय। आज तो सदन में धमाका करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गूंगे बहरे नेता जो लोग हैं जो बिहार को लूट के खाए हैं, उनके कान के आगे तो चिल्लाना तो पड़ेगा। अब इसको जो है वो लोग बदतमीजी समझे तो बदतमीजी ही सही, लेकिन बिहार के लिए लड़ाई तो लड़ेंगे हम लोग। और हम लोग बदला लेने की बात नहीं करते हैं, बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, फ्रंट भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के 4 साल बाद यानी 2024 तक, जिस साल में लोकसभा चुनाव होने हैं, 4 साल के भीतर बिहार में 2 बार सत्ता हस्तांतरण का खेल होता है। लेकिन इस बीच बहुत सारा खेला हो चुका है। 2022 में जब पहला सत्ता हस्तांतरण हुआ था, जब पहली बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, एनडीए से वो महागठबंधन में गए थे, तब 6 महीने के भीतर मनीष कश्यप, जो कि बिहार से निकलकर देश भर में यूट्यूब पत्रकारिता में सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं, वो सलाखों के भीतर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जो आरजेडी के नेता होते हैं वो मनीष कश्यप के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप डायरेक्ट तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लेते हैं। और इसके बाद 9 महीने के बाद मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आते हैं तो ये कहते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है। इसके बाद राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है, वहाँ पर मनीष कश्यप की मौजूदगी होती है, वहाँ पर तमाम बातें मनीष कश्यप के मुंह से आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन इसके बाद 2024 की शुरुआत में ही, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही, बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट जाती है। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ आ जाते हैं और एक बार फिर से मनीष कश्यप का वो वीडियो जो उन्होंने जेल जाने से पहले, यहाँ तक कि सरेंडर करने से पहले, जो उन्होंने सरेंडर किया था 2023 में, उससे पहले उन्होंने जब अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे कहा था कि अगर मैं जेल गया तो 6 महीने के भीतर लौटते ही सरकार गिरा दूंगा, तो एक यूट्यूबर ने क्या वाकई में सरकार गिरा दी, क्योंकि 6 महीने नहीं हुए हैं मनीष कश्यप को बाहर आए हुए और बिहार में सरकार पलट जाती है। जो लोग बिहार की सत्ता में, जिनको आप टारगेट करते हैं, वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया बिहार में। हमने देखा कि आपको तमाम न्यूज़ चैनलों ने एक बार फिर से न्योता दिया और इस बात को कहीं ना कहीं चर्चा में लाया गया कि क्या 6 महीने में जो सरकार पलटने का या सरकार गिराने का, 180 दिन में सरकार गिराने की बातें मनीष कश्यप कह रहे थे, आपने वो बातें पूरी कर दी? मैंने नहीं पूरा किया, वो भगवान ने पूरा किया और वो हो गया। मतलब कि एक समय था जब मेरे मुंह से निकला, मैंने बोला और वो बात सच हुआ, भगवान ने उसे सच साबित किया। मैंने बोला था कि पुल गिर जाएगा, पुल भी गिर गया। अररिया में 75 साल तक एक पुल नहीं बना था, बहुत सारे लोग जो है उसके लिए बहुत सारा संघर्ष किए। मैं जाकर वहाँ पे एक वीडियो बनाया, आज वहाँ पे पुल भी बन रहा है। बानो छापर की सड़कें ख़राब थी, मैंने वीडियो बनाया, वो सड़क बना। जो चकिया वाला रास्ता है, जब मुजफ्फरपुर से आप जो है पिपरा कोठी तक जाते हैं, वहाँ पे टोल प्लाजा पे मेरा झगड़ा हुआ कि आप लोग जो है क्यों नहीं, सड़क क्यों नहीं बना रहे हैं, आप लोग सिर्फ टोल लेंगे, पैसा लेंगे और सड़क नहीं बनाएंगे। उसके बाद से वो नितिन गडकरी जी के मंत्रालय तक गया, वो सड़क बना। उसके बाद से अनेकों सड़क, जैसे कीचड़ में मैं बैठ जाता था, बेतिया के हजारी का रोड जो है जर्जर था, वहाँ पे मैं बैठ जाता था, वो हो जाता था। तो मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ और भगवान से मैं आशीर्वाद लेता हूँ कि मैं ये सच्चे मन से कर रहा हूँ, वो काम हो जाता है। जैसे एक सड़क था जहाँ पे कीचड़ लग जाता था संजय विहार से जाने के, गुजरने के दौरान बेतिया में ही, तो मैं वहाँ पे जो है धान की रोपनी करा दिया, सड़क पे ही धान की रोपनी करा दिया।
न्यूज व्यूज में चला, वो सड़क बन गया। उसके बाद से दुर्गा मंदिर के पास एक सड़क था जो केआर हाई स्कूल तक जाता था एमजेके कॉलेज से, वहाँ पे जाके मैं योगा करने लगा। योगा का फ़ोटो कि भाई हिमालय तो यहीं पे है, खड्डा और सब कुछ मिल जाता है, तो चोटी और खाई दोनों यहाँ पे है, मतलब कि ऊपर चढ़िए सड़क पे तो चोटी हो गया, नीचे खड्डे में जाइए तो खाई हो गया। तो वो फ़ोटो वायरल हुआ पूरा देश में, तो फिर वहाँ पे वो सड़कें बन गई। और गांव के तो अनेकों सड़कों के लिए मैंने आवाज़ उठाया, अनेकों पुल पुलिया के लिए आवाज़ उठाया, वो बना। तो भगवान का एक आशीर्वाद है कि मनीष कश्यप जो करता है उसे भगवान पूरा कर देते हैं, करना चाहता है उसे भगवान पूरा कर देते हैं। तो ये मेरे वजह से नहीं है, कोई तो ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तो है ताकत, जो कहीं नहीं तो कहीं जो है सच्चे मन से मैं जब कुछ करता हूँ तो वो मेरा साथ देते हैं। आप जब जेल से निकले तो आपने कहा कि 9 महीने बाद ही मैं क्यों निकला, कहीं ना कहीं, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मुझे क्यों जो है बाहर निकाला गया, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है। तो वो देखिए, जब आप कर्म करते हैं और फल की इच्छा छोड़ देते हैं, और तो आपको जब भगवान फल देते हैं तो वो पूरा ब्याज के साथ फल देते हैं, चाहे वो पाप वाला फल हो या पुण्य वाला फल हो। लोग कहते होंगे कि दाऊद जो है बहुत बड़ा गुंडा बन गया, उसको भगवान ने कुछ नहीं किया। अरे दाऊद को पता है कि उसको कितना कष्ट है, ये चीज़ है। लोग सोचते होंगे कि अरे फलानवा के पास बहुत सारा पैसा है, वो आदमी गलत है, उसको तो बहुत पैसा हो गया, तो उसको टेंशन होता होगा कि उसकी बेटी जो है वो किसी के साथ चली गई होगी, बीवी से परेशान होता होगा, बच्चों से परेशान होता होगा। तो भगवान जो है इसी धरती पे जो है पुण्य का भी फल देते हैं और पाप का भी फल देते हैं। भरोसा होना चाहिए, हम लोग आस्तिक लोग हैं, हम लोगों को भगवान पे भरोसा है। तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, बस आप लोग अगर आस्तिक है तो भगवान पे भरोसा कीजिए और कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो भगवान देंगे ही देंगे। ये चीज़ तो साबित हो गई फिर से कि आप भी लगातार इस बात को कहते हैं, और बहुत सारे लोग बाद में कहने लगे कि आइदर यू कैन हेट मी और यू कैन लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। आप मुझे या तो पसंद कीजिए या फिर मुझे ना पसंद कीजिए, मगर आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मनीष कश्यप बिहार ही नहीं पूरे देश में इस तरीके का ब्रांड बन चुका है। और ये तो बात सही है कि मेरे विरोधी भी जो है मेरा विरोध करके यूट्यूब पे पैसा कमाते हैं और आपने देखा होगा कि सपोर्ट जो किए हैं बहुत सारे लोग, जो है सैकड़ों लोग जो है 4 व्हीलर खरीद लिए, सैकड़ों लोग विरोध भी करके जो है बहुत सारे लोग जो है मोटरसाइकिल पे तो घूम ही रहे हैं, अब बढ़िया मोबाइल मेंटेन कर ही ले रहा है, पटना में भाड़ा दे ही दे रहा है, ये चीज़ है। तो भगवान ने आगे कोई बोलता है कि हम पसंद नहीं करते आपको, मुंह पे नहीं बोलता है लोग, जो हम आपको एक बात बोलते हैं, हम पहले आपको उतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब आप पे रासुका लगा दी गई ना, और जिस तरीके का आपका क्रियाकलाप था, जब रासुका लग गई, एनएसए लगा दिया, अब तब हमको लगा कि ये बहुत नाजायज हो रहा है। बताइए, जो लोग दिन रात बैठ के टीवी पर खूब हेट्रेड फैला रहा है, जो मन में आ रहा है हिंदू मुस्लिम फैला रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और इन पे रासुका जब लगी तब मुझे बहुत ज़्यादा, आप पर जब रासुका लगी, एनएसए लगा दिया गया। एनएसए किस पर लगता है, ये सोचने वाली बात है ना, कि जो देश के लिए खतरा हो, जो खुद को सन ऑफ बिहार कह रहा था, उसको देश के लिए खतरा करार दिया जाने लगा, तो ये मुझे बड़ा खरा। और इसके बाद जो है मैंने कहा कि नहीं, मनीष कश्यप ने इतना बुरा भी नहीं किया है कि उस पर एनएसए लग जाना चाहिए। पत्रकारिता करना ठीक है, आप पैमाना अलग सेट कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर जो है आप एक बंदे को टारगेट करके उस पर, कि मनीष कश्यप ने इतना भी बुरा नहीं किया था, मैंने बुरा किया ही नहीं था, मैंने तो नहीं, भाषा को लेके क्या गलत है, क्या गलत है? मैंने किस बाबा को गाली दिया है, किस साधु महात्मा को गाली दिया है मैंने, किस अच्छे नेता को गाली दिया है मैंने? और बुरे नेताओं के वजह से हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है, बाढ़ में लोग डूब जा रहे हैं, तो उनका क्या स्वागत करें हम लोग? किस भाषा में समझेंगे वो लोग? किस भाषा में? जिस भाषा में समझेंगे समझाएंगे हम, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। प्यार से विनती किए हैं, मान ले तो ठीक है, और नहीं तो बहरेपन के लिए चिल्लाना तो जरूरी है। भगत सिंह ने भी कहा था ये बात कि जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाए तो धमाका करना पड़ता है, और उन्होंने जाके सदन में धमाका किया था उस समय। आज तो सदन में धमाका करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गूंगे बहरे नेता जो लोग हैं, जो बिहार को लूट के खाए हैं, उनके कान के आगे तो चिल्लाना तो पड़ेगा। अब इसको जो है वो लोग बदतमीजी समझे तो बदतमीजी ही सही, लेकिन बिहार के लिए लड़ाई तो लड़ेंगे हम लोग, और हम लोग बदला लेने की बात नहीं करते हैं, बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में जो है सभी बिहारियों का साथ की ज़रूरत है। तो बदलाव हो गया है बिहार की सरकार में। इसके बाद हमने देखा कि अब नीतीश चच्चा के अब फैन हो गए हैं। ये कैसे हुआ? हम चच्चा जी के फ़ैन नहीं हैं। हम कभी ये नहीं बोले हैं कि हम उनके फ़ैन हैं। हम ये बोले हैं कि
आप लोग जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं पलटू राम है, हम ये बोले हैं कि वो पलटू राम है ही नहीं। हम ये अपनी जगह पे एकदम एकदम स्टेबल है। हम हमारा बात को गलत साबित कर दीजिए आप, हमारा बात को आप गलत साबित कर दीजिए, हम मान लेंगे। भाई वो तो उसी कुर्सिया पे थे ना, पलटते उस कुर्सी से दूसरे कुर्सी पे चले जाते तब ना, वो तो पलटे नहीं, वो तो अपना कुर्सी फिक्स किए हैं। बगल में उप मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का, पथ परिवहन मंत्री का, नगर विकास मंत्री का, सब मंत्री का कुर्सी लगाए। पलटो तुम उस पे, तुम लोग पलटो। विपक्ष वाला कुर्सियां भी पलट दे रहे हैं बार बार। वो लोग पलटे, ये तो अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो लॉजिकली बात कीजिए, तो नीतीश कुमार तो पलटू चाचा नहीं हुए ना। चाणक्य है। अब जो समझना है समझिए, लेकिन पलटू चाचा नहीं है। मतलब चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को ऐसे तिकड़म से चला जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, चुनाव लड़े भी हैं। नहीं, पहले लड़े हैं। हाँ तो फिर पिछले 2013 के बाद वो चुनाव नहीं लड़े, विधान परिषद से बैक वो भी तो चुनाव लड़ना ही होता है। वो उसको भी बैकडोर से ही नहीं कह सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य को भी जो है बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, विधान परिषद के भी सदस्य को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्य से मैं संतुष्ट नहीं रहा हूँ, बहुत सारे कार्यों से संतुष्ट भी रहा हूँ, बहुत सारे कार्यों से संतुष्ट नहीं रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार कभी पत्रकारों पे पाबंदी नहीं लगाए। ये तो है। जब इंडिया गठबंधन ने 16 पत्रकारों का लिस्ट जारी किया, फरमान जारी किया कि इन 16 पत्रकारों को बैन किया जाए, इन 16 पत्रकारों के कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा, तब नीतीश कुमार ने उस समय खुल के विरोध किया था। मैं जेल में था, मैंने टीवी देखा, मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई, चचवा तो कम से कम पत्रकार लोगों का समर्थक तो जरूर है, लोकतंत्र के लिए। हाँ, और मैं उनको जो है ताने के रूप में चाचा नहीं बोलता हूँ। सीनियर है, 73-74 साल के हैं, तो उम्र है, तो इसलिए बोलता हूँ। और मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें पसंद है, टू बी फ्रैंक, तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है और बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद है। तो जब पसंद नहीं आता है तो मैं खुल के वीडियो बना देता हूँ, नहीं आता है तो आगे भी। शराबबंदी कानून मुझे नहीं पसंद आया, नहीं आया, उसका तरीका अलग हो सकता था, नहीं आया पसंद, मैंने खुल के वीडियो बनाया। लेकिन एक चीज़ और है, मैंने वीडियो बनाया था एम्बुलेंस के लिए। आपने देखा होगा मोतिहारी अस्पताल में 1000 एम्बुलेंस का ऑर्डर चचा ने किया, 1000 एम्बुलेंस का ऑर्डर चचा ने किया, नीतीश चचा ने। तो नीतीश चचा का अगर बुराई भी करते थे ना हम लोग, तो वो एक्सेप्ट करते थे कि नहीं, अगर ये गलत, ये बोला है और हम में गलती है तो हम सुधारेंगे। 1000 एम्बुलेंस खरीदा गया, और जब खरीदा गया वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में खरीद कर लगा दिया गया और उसको बांटा नहीं गया, तभी भी मनीष कश्यप वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में वीडियो बनाया, घूस के जबरदस्ती गार्ड से लड़ लुड़ के जाके अंदर वीडियो बना कि देखिए यहाँ पे 450-500 एम्बुलेंस खड़ा, 650 एम्बुलेंस खड़ा है और बांटा नहीं जा रहा है, और 3 दिन के अंदर बांट दिया गया। वीडियो बनाया, बांट दिया गया। ये एक कहानी हो गया एम्बुलेंस का, जो 1000 एम्बुलेंस के लिए मैंने वीडियो बनाया था और एम्बुलेंस खरीदा गया। अभी भी बहुत सारे एम्बुलेंस कमी है, बिहार सरकार को अभी 10,000 एम्बुलेंस खरीदना चाहिए। 1000 तो आया ना, उसे किसी की भी तो जान बचती होगी ना। मनीष कश्यप के अलावा क्यों नहीं कोई पत्रकार जो है इस मुद्दे पे वीडियो बनाया बिहार में? काहे नहीं बनाया? हमको आप अनपढ़ समझते हैं, जाहिल समझते हैं, गंवार समझते हैं। आप बोलते हैं मनीषवा को बोलने ही नहीं आता है, और मनीषवा की वजह से 1000 एम्बुलेंस आ जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैं फुलवारी शरीफ थाना का गाड़ी जो है एकदम जर्जर था, मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया। जितना माझी जी के गांव, दशरथ माझी जी के गांव में गया था जेल जाने से पहले, तो वहाँ पे एक पुलिस के गाड़ी का वीडियो बनाया, और भी 2-3 जगह पे पुलिस के गाड़ी का जो जर्जर गाड़ी था उसका वीडियो बनाया। उसका असर ये हुआ कि जब फुलवारी शरीफ का मैंने वीडियो बनाया, तो उसी समय 2 गाड़ी जो है 2 दिन के अंदर 2 गाड़ी फुलवारी शरीफ थाना को मिल गया, 2 दिन के अंदर 2 गाड़ी मिल गया। और 1000 नया बुलेरो खरीदा गया, 1000 से ज्यादा, और सारे थाने में 1-1, 2-2 बुलेरो गया मेरे वीडियो के बाद। अब जाके देखिए, तो ये अच्छी बात है ना। निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटीर छवा है, कबीर जी का ये दोहा है। तो नीतीश चचा जी का हम लोग अगर निंदा भी करते थे ना, तो वो एक्सेप्ट करते थे कि नहीं सही है। और 1000 एम्बुलेंस और 1000 पुलिस की गाड़ी जो खरीदी गई का काम ही आलोचनात्मक विश्लेषण, वो हुआ। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो राज्यपाल जी का फैन हूँ, जो वर्तमान राज्यपाल जी हैं। अगर लोग कहेगा कि बीजेपी के राज्यपाल हैं इसलिए फैन है, तो बीजेपी के ही राज्यपाल पिछले थे, फागू चौहान, जिनके खिलाफ मैं हमेशा रहता था। एनी टाइम फागू चौहान जी से सवाल करता था मनीष कश्यप। और 6 गो विश्वविद्यालय के VC चेंज हुए। मनीष कश्यप का वीडियो छपरा में जो वायरल हुआ ना, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी का, 6 गो उन्होंने धक्का मारा, और मैंने यूनिवर्सिटी से धक्का मार के निकलवा दिया उनको। उन्होंने हमको धक्का मार के सिर्फ और सिर्फ रूम से बाहर निकलवाया था ना, और मैंने सिर्फ VC को नहीं, परीक्षा कंट्रोलर को, रजिस्ट्रार को निकलवा दिया धक्का मार के।
ये चीज है। तो हम लोग बदला का काम कब होता, बदला की राजनीति कब होती, जब मैं VC साहब से वहीं पे लड़ जाता। काहे धक्का मरवाए, हम बदलाव के लिए लड़ रहे थे। अब धक्का मरवाइए, बिहार के लोग देखेंगे, सिस्टम में पहुंचेगा ये वीडियो, ऊपर पहुंचेगा। कुछ लोग आलोचना करेंगे, मनीष कश्यप तुम गलत हो, कुछ लोग सही कहेंगे, लेकिन सही और बीच के बीच में लोग इग्नोर नहीं करेंगे मनीष कश्यप को, और बातें सुनी जाएगी। और 6 गो विश्वविद्यालय के VC चेंज हुए, तो कहाँ नहीं लड़ते हैं हम लोग लड़ते हैं। मनीष कश्यप को कोई इग्नोर नहीं कर रहा है, पूरा देश आपको देखता है इस वक्त। और ये कोई अब छिपी हुई बात नहीं रह गई है कि देश भर में यूट्यूब से अगर सबसे ज़्यादा कहीं से क्रांति हुई है तो वो भी बिहार से हुई है। इसके पहले राजनीतिक तौर पर भी क्रांति हुई है। सबसे बड़ा क्रांति जो है, युवाओं का क्रांति जो है पूरी दुनिया में, युवा का क्रांति सबसे बड़ा जो है पूरी दुनिया में जयप्रकाश नारायण ने किया था। और यूट्यूब की क्रांति जो है बिहार से शुरू हुई है। जनक चाहे कोई भी हो, चूंकि मैं अगर कहूँगा कि मैं जनक हूँ तो बहुत सारे यूट्यूबर बुरा मान जाएंगे, तो जनक कोई भी हो, फर्क बदलाव मैंने देखा है आप में। जनक कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रांति तो होगा, जमीन पे भी होगा और सोशल मीडिया पे भी होगा। और बिहार फिर से गवाह बनेगा। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराया है। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो वो गांधी जी ने किया था। उसके लगभग 50 साल बाद जो है JP साहब ने एक मूवमेंट किया, जयप्रकाश नारायण, 50-60 साल बाद जयप्रकाश नारायण ने किया था JP आंदोलन। और उसके 40-50 साल बाद जो है अब डिजिटल क्रांति होगा, और ये बिहार से ही होगा। और देखिएगा, और इस जैसे JP सत्याग्रह हुआ जब गांधी जी ने किया ना, तो पूरा देश आज़ाद हुआ। JP जी ने किया ना, तो निरंकुश शासक का शासन अंत हुआ। जैसे इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था, तो उनका शासन का अंत हुआ, JP जी ने किया। और इस बार डिजिटल क्रांति होगा। इस बार बिहार का भविष्य तय किया जाएगा, और इस क्रांति से तय किया जाएगा। आप मेरे खिलाफ वीडियो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेरे खिलाफ भी वीडियो बना रहे हैं ना, तो उसमें बिहार का जिक्र जरूर कीजिए, बदलाव की बात करिए, जरूर जिक्र कीजिए। हाँ, मनीष कश्यप गलत तरीके से नदी को नदी से जोड़ने का बात कर रहा है, वो गलत है, उसको नॉलेज नहीं है। हमको नॉलेज है, हम बिहार बदलेंगे, हम नदी से नदी को जोड़ेंगे, ऐसे बात कीजिए। अगर मैं मान लीजिए कि ALP के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया और मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आया, कि रेलवे के बच्चों के लिए मनीष कश्यप ने वीडियो अच्छे ढंग से नहीं बनाया, हम बनाएंगे, अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तब हमारा बिहार बदलेगा। एक बात तो है, बदलाव तो आप में आया है काफ़ी। जब जेल से बाहर आए उसके बाद आप काफ़ी जो है बदले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अब पहले की तरह हमले नहीं कर रहे, काफ़ी विनम्रता और बहुत ही समझदारी के साथ। पहले जिस तरीके से बातें रखते थे, वो उसमें कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाई देता था। और अब उंगली माल को अगर समाज मौका नहीं देता तो वो वाल्मीकि नहीं बनते। मौका दीजिए, हम लोग बदलने के लिए तैयार हैं। आप लोग अगर मौका ही नहीं देंगे तो हम लोग क्या बदलेंगे? ये चीज़ें, जो भी मेरा तरीका पीछे पहले जो भी था, गलत था, सही था, लेकिन किसके लिए था? कभी मैंने अपने लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मांगा है? आज अगर अपने गांव के मुखिया से कह दूं कि मुझे 3 चाहिए आवास योजना, एक मेरे पिताजी के नाम पे, एक मेरे नाम पे और एक मेरे भाई के नाम पे, तो 3 योजना मिल जाएगा। इतना हिम्मत नहीं है मेरा मुखिया कि ना बोल दे, हिम्मत नहीं है। हम बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन हमने कभी मांगा नहीं। हमने कभी जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। हमारे यहाँ के डीलर साहब को आप फ़ोन कीजिए और पूछिए कि मनीष कश्यप राशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं लेते हैं। फ़ोन करके पूछिए, फ़ोन करके हमारे यहाँ के डीलर से पूछिए कि राशन लेते हैं कि नहीं मनीष कश्यप, नहीं लेते हैं। हम सक्षम हैं, हमसे जितना होगा उतना हम अपने लिए कर लेंगे, लेकिन हम अपने लिए वीडियो बना के लड़ेंगे नहीं, अपने दम पे जो है कर लेंगे। हमने जो भी वीडियो बनाया वो बिहार के लोगों के लिए, चाहे वो अस्पताल में जाके, मनीष कश्यप इतना सारा कुछ करने के बावजूद जो है हर 3 महीना से 4 महीना के बीच में मैं ब्लड डोनेट भी कर देता हूँ हमेशा। अगर ब्लड की भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जो है उसका व्यवस्था कर देते हैं। तो हम लोग खून दे के बिहार को बचाने का प्रयास करते हैं। तो मनीष कश्यप से बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें फ्रंट भारत के साथ और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और इनकी ये मुस्कान जो है ये बनी रहे, यही हमारी कामना रहेगी। नमस्कार।